अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ 225 से 226 न्यू सिलेबस हमारे पास है। आज हम एक्सरसाइज 7.2 है हमारे पास। प्रीवियस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड एन इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, इन्होंने क्या कहा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? ऐसे परपेंडिकुलर होता है इस तरफ। ठीक है, और बाइसेक्ट का मतलब इसी को बाइसेक्ट करना कहते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी है। ठीक है, और दूसरे हमारे पास कौन से दो पॉइंट हमारे पास गिवन है? ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इसको हम ए का नाम देते हैं। जो हमारे पास पॉइंट है 3 और 5, और दूसरा हमारे पास पॉइंट है बी। इसके पॉइंट हमारे पास हैं 9 और 8। और यहाँ पे जो बाई सेट कर रहा है इसको हम एम का नाम देंगे। वो कौन से है? एक्स और वाई। ठीक है, हमें इसका हम कैसे करें? ये दरमियान में हमारे पास मिड का यानी बाई सेट है, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिड वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास मिड पॉइंट कैसे अप्लाई करते हैं। वो हमारे पास होता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x1 और x2 कौन सा है? ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2 है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 प्लस 9 ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास x है इज इक्वल टू 3 प्लस 9 12 ओवर 2। तो ये क्या बनेगा? 6। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आई है इज इक्वल टू 6। और y के लिए भी हम इसी तरह ही करेंगे। y हमारे पास है y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, अब हमारे पास y1 और y2 कौन सी है? ये हमारे पास y1 है और ये हमारे पास y2 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? y1 5 प्लस 8 ओवर 2। ठीक है, तो ये कितना बनता है? y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13 ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बनेगा 6 और 13 ओवर 2। ठीक है, ठीक है, अब ये तो हमने पॉइंट फाइंड किया है m। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम ये जो लाइन है वो इस लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम इसकी जो परपेंडिकुलर है तो हम इसकी क्या करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे। आप जानते हैं जो फार्मूला होता है स्लोप जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम एक m1 फाइंड करेंगे, दूसरा m2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्लोप, आप जानते हैं कि स्लोप का जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है। हम स्लोप फाइंड करेंगे a और b की, स्लोप ए बी। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे स्लोप ए बी हमारे पास, इसको हम m1 का नाम देते हैं। तो हमारे पास आएगा y1 हमारे पास कौन सा है? a और b का है ना। y1 हम जानते हैं, y1 और y2 हमारे पास क्या है? यही वैल्यू है। जो 9 जो 8 है हमारे पास वो y2 है। ठीक है, और y1 हमारे पास है। ठीक है, अच्छा, अब हम y1 हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 5 माइनस 8। ठीक है, ओवर x1 माइनस x2 कौन सी है? x1 हमारे पास 3 माइनस, और जो x2 हमारे पास है वो हमारे पास है 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 में से 5 को माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो इसलिए हमारे साथ माइनस आएगा। 1 की वैल्यू हमारे पास आएगी -3, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू 9, तो इसके साथ माइनस कर रहे हैं हम 3 को, तो यहाँ पे आएगा -6। और ये क्या हो जाएगी? कैंसल। माइनस, और ये 3 वाला टेबल 6 पे कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2। ठीक है, मतलब m1 की वैल्यू जो है हमारे पास 1 ओवर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे जब यहाँ पर m1 की जगह, तो यहाँ पे जब पुट करते हैं 1 ओवर 2, ठीक है, इंटू
M2 इज इक्वल टू माइनस M1। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, M2 इज इक्वल टू -1 इंटू 2। ठीक है, तो M2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -2। ठीक है, तो यहाँ ये हमने क्या किया है, M1 की वैल्यू निकाली है और M2 की वैल्यू निकाली। जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1 और 2 और 2, तो ये परपेंडिकुलर तो हो ही जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये देखिए हमने M2 की वैल्यू फाइंड कर ली। मतलब ये है कि हमने इन दो को और इन दो को मल्टीप्लाई यहाँ करें तो यहाँ -1 आता, मतलब ये परपेंडिकुलर हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम करेंगे, हम यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, उसकी हमने क्या करनी है, इक्वेशन बननी है। जब जब ये पॉइंट हमने फाइंड किया है, तब जब ए पॉइंट गिवन हो तो हमारे पास स्लोप ही गिवन हो, तो हमने फार्मूला एक पढ़ा था, वो हमारे पास है y माइनस y1। ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, मतलब y1 और x2 हमारे कौन से पॉइंट बनेंगे, ये वाले 6 और 13/2। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट बनेंगे, और यहाँ पे जो स्लोप हमारे पास बनेगी ना, वो -2 बनेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस y1 मतलब कौन सा है, ये हमारे पास है ये 13/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13/2 इज इक्वल टू -2 इज एक्स माइनस x1 की जगह हम लिखेंगे 6। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट बना है। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, y माइनस 13/2 इज इक्वल टू -2x। ठीक है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो प्लस हो जाता है, और ये क्या बनेगा 12। ठीक है, अब ये देखिए 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और दोनों साइड पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2y माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ये वाला 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो इज इक्वल टू इन 2x के साथ -2x प्लस 12। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस 2 को दूसरे दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आया है 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -4x प्लस 24। ठीक है, तो यहाँ पे -4x प्लस 24 को इस साइड पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाए, माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में हो जाएगा, 2y प्लस 4x। ठीक है, -13 -24 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 2y प्लस 4x। ठीक है, -13 और -24, तो ये क्या बनेगा 7, और 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 3, मतलब 37 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। हमने जो क्वेश्चन नंबर समझाया था ना, क्वेश्चन नंबर ये हमने यहाँ पे लिख दिया था क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे नंबर लिखने में, बाकी कोई मिस्टेक नहीं हुई। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, तो ये आप लोग भूल ना जाना कि हमने गलत समझाया है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिखना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 दिए, यहाँ पे सिर्फ 6 और 7 का डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन नंबर ये 7 ही है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद स्लोप, हमारे पास है -3/2। ठीक है, -3/2 मतलब एक ये स्लोप का मतलब क्या होता है, m मतलब। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास जो होता है यहाँ पे इस तरह परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे इस तरह। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब हमारे पास एक ही पॉइंट है, तो आपको लोगों को पता है कि कौन सी परपेंडिकुलर, सबसे पहले तो हमारे पास फार्मूला होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। जब हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास m1 की वैल्यू, ठीक है, m1 की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3/2, तो m2 हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, m2 इज इक्वल टू -1। स्लोप का मतलब होता है कि ये m की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, -3, ठीक है, इंटू m2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। जब 2 इसके साथ 1 2
1 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो -2 आता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे -3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। m2 इज इक्वल टू -2 ओवर -3, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, कैंसल। तो हमारे पास क्या बनेगा, m2 इज इक्वल टू 2 ओवर 3, ठीक है। तो अब हम स्लोप फाइंड करेंगे। जब हमारे पास ये लाइन आ जाए, जब ये पॉइंट है तो आप लोग फार्मूले को पता ही होगा कि ये हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। मतलब ये पॉइंट गिवन है, ये हमारे पास ये x1 है और ये क्या है, y1 है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू तो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं y माइनस y1 हमारे पास क्या है, हमारे पास -6 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2/3, ठीक है। 2/3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है -4, ठीक है। अब ये देखिए माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस और माइनस क्या होता है, +6 इज इक्वल टू 2/3 x, और ये और माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 4 और 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 3y दोनों वैल्यू के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 6 बनता है 18 इज इक्वल टू, जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 8, ठीक है। अब ये देखें, इसको इस साइड पे भी ले जा सकते हैं और इसको इस साइड पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 8, ये -3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बनेगा 2x माइनस 3y, ठीक है, माइनस आएंगे और 8, ये कब क्या बनेगा, प्लस का 8 हो माइनस का 18 हो, तो ये हमारे पास बनता है -10, ठीक है। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस है तो इसलिए ये हमारे पास ऐसा है। ये हमारे पास आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे पास फाइंड एन इक्वेशंस ऑफ दी थ्रू पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट 11 -5 है, पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। क्वेश्चन नंबर 8 में था परपेंडिकुलर, क्वेश्चन नंबर 9 में है पैरेलल, ये डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है। मतलब ये पॉइंट हमारे पास गिवन है, ठीक है। पैरेलल हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास है m1 इज इक्वल टू m2, मतलब ये स्लोप हमारे पास है m1 की वैल्यू, ठीक है। m1 इज इक्वल टू -24 है, जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -24 इज इक्वल टू m2, ठीक है। ये हमारे पास m2 की वैल्यू है। अब हम देखते हैं, ये पॉइंट हमारे पास गिवन है x1 और y1, तो वही हमने फार्मूला लगाना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे y माइनस y1 हमारे पास क्या है, -5 इज इक्वल टू m की वैल्यू जो है -24 है, इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास है 11, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। 5 प्लस y प्लस 5 -24 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24x, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 24 मल्टीप्लाई बाई 11 करती हैं कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आता है 264, ठीक है, ये हमारे पास आता है। अब हम क्या करेंगे, ये इस वैल्यू को इस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि हमने x को पॉजिटिव करना है, तो इस पूरी वैल्यू को इस साइड पे लेके जाएंगे। y प्लस 5 माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 24x, ठीक है, माइनस ये प्लस है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 24x प्लस y माइनस करेंगे, जब जब इसमें से माइनस का है ना, जब इसको माइनस करते हैं 5 तो हमारे पास क्या बनता है, माइनस पहले करने लिखेंगे -264 प्लस 5, तो हमारे पास क्या बनेगा, -259 -259
9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में परपेंडिकुलर था, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास पैरेलल है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास है लाइन, इसमें भी परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंट है, बाइसेक्ट हमारे पास इन्होंने कहा कह दी है, और 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है। जब इस पॉइंट और इस पॉइंट को का मिड पॉइंट जो हम फाइंड करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास बनेगा m, ठीक है, मिड पॉइंट ये m बनेगा। जब ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा तो उसके बाद हमने स्लोप फाइंड करते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये स्लोप का फार्मूला होता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ये हमारे पास फार्मूला होता है m1 m2 इज इक्वल टू -m। जब m1 की वैल्यू यहाँ से आएगी स्लोप से, तो यहाँ से हम m2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को हमने पॉइंट में पुट किया है यहाँ पे फार्मूले में, यहाँ पे ये m2 की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हमने इक्वेशन बनाई है सारी, तो सॉल्व किया है। अगर कहीं से समझ ना आए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमने क्वेश्चन यहाँ पे 6 लिख दिया था गलती से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ से समझ ना आए तो वहाँ से पूछ लिया करें, कमेंट कर दिया करें, हमें अच्छा लगेगा।